नमस्कार। आप हमें इस प्लेटफॉर्म यूट्यूब के श्री कृष्ण ट्यूटोरियल चैनल पर देखना शुरू कर चुके हैं। आज से हम इस चैनल पर नई शुरुआत नए लक्ष्यों को भेदने के लिए कर रहे हैं, जो कि बिहार के परीक्षाओं जैसे बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट है। तो आप भी इसमें सहयोग करें, जैसे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक। और हाँ, सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें ताकि सकारात्मक सुधार हो सके और हम आपके हित में और बेहतर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो पहला प्रश्न है, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पास झंडा फहराने के दौरान छात्रों के जुलूस पर गोलीबारी का आदेश किसने दिया? ऑप्शन ए एमजी हैलेट, ऑप्शन बी डब्ल्यूजी आर्चर, ऑप्शन सी टेलर, ऑप्शन डी डब्ल्यूएच प्रूफ्स। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। इसका उत्तर होगा डब्ल्यूजे आर्चर। चलिए इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। डब्ल्यूजी आर्चर जो था वह पटना सचिवालय यानी कि पटना के जिला मजिस्ट्रेट था। 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन को आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन के दौरान दिया था तथा राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में डाला गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की 50वीं जयंती पर एक स्टैंड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए वानखेड़े स्टेडियम, ऑप्शन बी शारजाह स्टेडियम, ऑप्शन सी ईडन गार्डन स्टेडियम, ऑप्शन डी डीवाई पाटिल स्टेडियम। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका उत्तर होगा शारजाह स्टेडियम। शारजाह स्टेडियम जो कहाँ पे है? यूएई यानी कि दुबई में है। इसकी राजधानी अबू धाबी और मुद्रा दिरहम है। इस स्टैंड में जो बनाया गया है सचिन तेंदुलकर की 50वीं जयंती पर, इस स्टैंड में 13,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता है। केवल स्टैंड में जो बनाया गया है उसमें 13,000 दर्शक बैठ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, कौन भारत के वित्त मंत्री नहीं रहे हैं? यानी कि इसमें से 3 वित्त मंत्री रहे हैं और 1 वित्त मंत्री नहीं रहे हैं। ऑप्शन ए यशवंत सिन्हा, ऑप्शन बी वी कृष्ण मेनन, ऑप्शन सी अरुण जेटली, ऑप्शन डी टीटी कृष्णामाचारी। इसका उत्तर होगा वी कृष्ण मेनन। जो वी कृष्ण मेनन है यह वित्त मंत्री नहीं रहे हैं। वी कृष्ण मेनन का पूरा नाम है वेंगलिल कृष्ण मेनन। अक्सर हमेशा पूरा नाम दे देता है कहीं कहीं पे, तो पूरा नाम भी हमको याद रखना है, वी कृष्ण मेनन। यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री रहे हैं। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे उस समय, और वो दो प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वित्त मंत्री रहे हैं। पहला चंद्रशेखर और दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में यह वित्त मंत्री रहे हैं। वी कृष्ण मेनन वित्त मंत्री नहीं रहे हैं। अरुण जेटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में रहे हैं और टीटी कृष्णामाचारी भी रहे हैं। टीटी कृष्णामाचारी का पूरा नाम है तिरुवेलोर थट्टाई कृष्णामाचारी। पूरा नाम भी हमको याद रखना है, ध्यान में रखना है, ताकि अगर ऑप्शन में दे तो हम पकड़ पाएँ। ठीक है, तो कौन वित्त मंत्री नहीं रहे हैं? वी कृष्ण मेनन, वेंगलिल कृष्ण मेनन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, मूंगा रेशम भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी असम। तो मूंगा रेशम भारत के किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर होगा असम। जो मूंगा रेशम के कीड़े होते हैं, जिस कीड़े से मूंगा रेशम बनाया जाता है, उसका नाम होता है एंथेरा एनसेसेंसिस। इसके उत्पाद से बनाया जाता है। असम की राजधानी कहाँ पे? दिसपुर हो जाएगी।
और इसकी असम का लैंग्वेज हो जाएगा भाषा असमिया और बोडो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 अगस्त, ऑप्शन बी 26 अगस्त, ऑप्शन सी 29 जुलाई, ऑप्शन डी 29 अगस्त। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 29 अगस्त। इसका उत्तर होगा 29 अगस्त। खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जयंती पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। उन्हीं के जयंती पर मनाया जाता है खेल दिवस। और यह खेल दिवस 29 अगस्त 2012 से मनाया जाता है। 29 अगस्त को कब प्रारंभ हुआ था? 2012 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक का अनावरण किसने किया? माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक का अनावरण किसने किया? ऑप्शन ए मसाबा गुप्ता, ऑप्शन बी गौरी खान, ऑप्शन सी मनीष मल्होत्रा, ऑप्शन बी सब्यसाची मुखर्जी। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा गौरी खान। गौरी खान जो कि शाहरुख खान की पत्नी है। 2023 में इन्होंने माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक का अनावरण किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी कौन देश करेगा? यानी कि 2026 में शीतकालीन ओलंपिक किस देश में आयोजित होगा? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इटली। इटली में शीतकालीन ओलंपिक 2026 आयोजित किया जाएगा। चलिए देखते हैं पहला शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित कब किया गया था? कहाँ और कब किया गया था? तो पहला शीतकालीन ओलंपिक 1924 में फ्रांस में किया गया था। यह प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित होता है। और सबसे ज़्यादा बार कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो यूएसए में। यानी कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा बार कितने बार? 4 बार। यूएसए में 4 बार सबसे ज़्यादा आयोजित हुआ है शीतकालीन ओलंपिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8वां। किस राज्य में ड्री उत्सव मनाया जाता है? किस राज्य में ड्री उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी नागालैंड। किस राज्य में ड्री उत्सव मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपातानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। आपातानी जनजाति का यह महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है ड्री उत्सव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तिलोत्तमा सेन किस खेल से संबंधित है? तिलोत्तमा सेन ऑप्शन ए भारोत्तोलन, ऑप्शन बी शूटिंग, ऑप्शन सी तैराकी, ऑप्शन डी तीरंदाजी। तिलोत्तमा सेन किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा बी शूटिंग से। तिलोत्तमा सेन किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से। चलिए सबका देखते हैं। भारोत्तोलन में कौन कौन है, तैराकी में कौन है और तीरंदाजी में कौन है। ऑप्शन में सबका देखते हैं। जैसे भारोत्तोलन में ऊपर करते हैं। भारोत्तोलन में हो जाए भारोत्तोलन में कर्णम मल्लेश्वरी, भारोत्तोलन में कर्णम मल्लेश्वरी और मीराबाई चानू। शूटिंग में हो गया आपका एक हो गया तिलोत्तमा सेन और एक हो जाएगा अपूर्वी चंदेला शूटिंग में। तैराकी में आरती शाह और शिखा टंडन तैराकी में हो जाएगी। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी, मुस्कान किरार। नेक्स्ट प्रश्न 10वां प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल में जो ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे? गुप्त काल में जो ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे? ऑप्शन ए वेलन वगई, ऑप्शन बी साला भोग, ऑप्शन सी देवदान, ऑप्शन डी अग्रहार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अग्रहार। ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी गुप्त काल में उसे अग्रहार कहते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीरस और क्यूमुलस किसका प्रकार है? सीरस और क्यूमुलस किसका प्रकार है? ऑप्शन ए मिट्टी, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी बादल, ऑप्शन डी लहर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बादल।
सिरस और क्यूमुलस बादल का एक प्रकार है। सिरस जो होता है वह घुंघराले या रिश्तेदार बादल होता है। क्यूमुलस जो होता है वह ढेर बादलों का ढेर या समूह में रहता है। और इसका एक और प्रकार होता है स्ट्रेटस। इसका और एक प्रकार होता है स्ट्रेटस। यह चादरें या परत प्रकार का होता है, मतलब चादर जैसा बिछा हुआ होता है या परत जैसा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरे जैन तीर्थंकर कौन थे? तीसरे जैन तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभनाथ, ऑप्शन बी अजितनाथ, ऑप्शन सी शंभवनाथ, ऑप्शन डी सुमितनाथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शंभवनाथ, सॉरी ऑप्शन सी शंभवनाथ। तीसरे जैन तीर्थंकर शंभवनाथ। पहले और 24वें सबको पता रहता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं तीसरे जैन। पहले कौन थे? ऋषभनाथ। और 24वें महावीर। कभी कभी 23वें भी पूछता है, 23वें हो जाएगा पार्श्वनाथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वीं सदी में किस गुरु ने दारा सिकोह को आश्रय दिया? 17वीं सदी में किस गुरु ने दारा सिकोह को आश्रय दिया? ऑप्शन ए हरगोविंद, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु हर राय, ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गुरु हर राय। गुरु हर राय ने दारा सिकोह को आश्रय दिया था। चलिए कुछ इस सिख गुरुओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी कि सबसे युवा सिख गुरु कौन थे? हरकिशन। सबसे युवा सिख गुरु हरकिशन थे। और अमृतसर का संस्थापक गुरु रामदास। अमृतसर का संस्थापक कौन थे? गुरु रामदास। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगस्त 1514 में पटना में अकबर ने किसे पराजित किया? पटना पर आक्रमण किया था। उस समय अकबर ने किसे पराजित किया था? ऑप्शन ए दाऊद खान, ऑप्शन बी अजीज कोलत, ऑप्शन सी मुनीम खान, ऑप्शन डी जमाल खान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दाऊद खान। दाऊद खान को पराजित किया था। और दाऊद खान को अकबर ने जब पराजित किया तब मुनीम खान को बंगाल और बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। दाऊद खान जो अफगान सरदार था इसको पराजित किया और मुनीम खान को बिहार और बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया अगस्त 1574 में। किसने? अकबर ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक का कौन सा शिलालेख एक गांव के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख करता है? यानी कि कौन सा शिलालेख यह बताता है कि एक गांव की भू राजस्व में छूट के बारे में? ऑप्शन ए लुम्बिनी का स्तंभ, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी गिरनार, ऑप्शन डी सांची। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लुम्बिनी का स्तंभ, जिसमें 87.87% कर माफ का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन। गार्गी, मैत्री और कपिल का घर कहाँ था? ऑप्शन ए विदिशा, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी मिथिला। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मिथिला। मिथिला के थे इस गार्गी, मैत्री और कपिल। मिथिला को तिरहुत भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार में बहुतायत में पाया जाने वाला सिक्का किसके बने होते थे? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी तांबा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चांदी। बिहार में बहुतायत में चांदी के सिक्के पाए जाते थे। अगला प्रश्न। कौन सा समाचार पत्र पटना से प्रकाशित होता था?
यानी कि पटना से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्र, ऑप्शन बी पंजाब केसरी, ऑप्शन सी प्रभाकर, ऑप्शन डी डॉन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्र। भारतीय राष्ट्र जो पटना से प्रकाशित होता था। डॉन यह पाकिस्तान का समाचार पत्र है जिसकी स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था 1941 में। यह पहले न्यू दिल्ली से प्रकाशित होता था लेकिन अब कराची पाकिस्तान में है, कराची पाकिस्तान से प्रकाशित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार और देश के अन्य हिस्सों में मनाए जाने वाले छठ महापर्व के बारे में विस्तार से लिखने वाली पहली महिला लेखिका कौन है? ऑप्शन ए अनामिका, ऑप्शन बी मन्ना बहादुर, ऑप्शन सी शांति जैन, ऑप्शन डी निकिता सिंह। चलिए इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा शांति जैन। जो शांति जैन हैं इन्होंने छठ महापर्व के बारे में विस्तार से लिखी हैं और विस्तार से लिखने वाली पहली महिला लेखिका बनी हैं। इनको बिहार की लोक रानी भी कहा जाता है। किनको? शांति जैन को बिहार की लोक रानी भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? जो मैग्नीफेरा इंडिका है किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन ए गेंदे का फूल, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी सूर्यमुखी, ऑप्शन डी चंदन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आम। आम जो है इसका वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। गेंदे का फूल, चलिए सब ऑप्शन का देखते हैं इसका कौन सा है। गेंदे का फूल का वैज्ञानिक नाम है टैगेट इरेक्टा। टैगेट इरेक्टा जो है गेंदे का फूल का नाम है। आम का हो गया मैग्नीफेरा इंडिका, इसका हो गया सूर्यमुखी का हो गया हेलियंथस एनुअस। हेलियंथस एनुअस सूर्यमुखी का हो जाएगा और चंदन का हो जाएगा सेंटलम एल्बम। चलिए अगला प्रश्न है। बोरिक एसिड एक है, ऑप्शन देखिए, रोगाणुनाशक, जीवाणुनाशक, मजबूत रोगाणुरोधक, हल्का रोगाणुरोधक। इसका सही उत्तर होगा हल्का रोगाणुरोधक। जो बोरिक एसिड है वह हल्का रोगाणुरोधक है। बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है BH3O3 बोरिक एसिड का। चलिए अगला प्रश्न। कौन एक कायांतरित चट्टान नहीं है? कायांतरित चट्टान नहीं है। ऑप्शन ए जेनेसिस, ऑप्शन बी मार्बल, ऑप्शन सी स्लेट, ऑप्शन डी चूना पत्थर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चूना पत्थर। जो चूना पत्थर है यह अवसादी चट्टान है, यह अवसादी चट्टान है। बाकी सब कायांतरित चट्टान है। चट्टान होते हैं 3, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। अगला प्रश्न। फूल के सबसे आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? फूल के सबसे आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पुंकेसर, ऑप्शन बी पिस्टिल या स्त्री केसर, ऑप्शन सी पंखुड़ियाँ, ऑप्शन डी बाह्यदल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्त्री केसर या पिस्टिल इसको कहा जाता है। पिस्टिल जो स्त्री केसर हो 3 भागों से बना होता है, वह वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये 3 भाग से मिलकर पिस्टिल या स्त्री केसर बना होता है। तो फूल के सबसे आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? पिस्टिल या स्त्री केसर। चलिए अगला प्रश्न पर 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन कूलाम प्रति सेकंड के तुल्य है? ऑप्शन ए फैराड, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी एम्पियर। तो बताइए कौन कूलाम प्रति सेकंड के तुल्य है? इसका उत्तर होगा एम्पियर। एम्पियर जो है वो कूलाम प्रति सेकंड के तुल्य है। फैराड किसका एसआई मात्रक है? धारिता का। जो फैराड है वह धारिता का एसआई मात्रक है। ओम जो है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ओम का एसआई मात्रक है ओम। वोल्ट किसका एसआई मात्रक है? विद्युत विभव का है। तो कूलम प्रति सेकंड एम्पियर का है। अगला प्रश्न। श्वसन पथ के किस घटक को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है? वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है श्वसन पथ के किस घटक को? ऑप्शन ए ग्रास नली, ऑप्शन बी कंठ नली, ऑप्शन सी श्वास प्रणाल, ऑप्शन डी श्वास नली।
तो वॉइस बॉक्स किसको कहा जाता है? वॉइस बॉक्स ये हो जाएगा आपका कंठनली को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। होमवर्क में क्वेश्चन आप लोग हम 2 दे रहे हैं, जैसे दोनों का फुल फॉर्म बताना है। सीटी स्कैन सीटी स्कैन और MRI, ये दोनों का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। MRI और सीटी स्कैन का फुल फॉर्म। धन्यवाद।